रहीम। आज हम बात करेंगे वतन अजीज की मौजूदा सूरत हाल पे। सबसे ज़्यादा साफ ज़र तबाही जो इस वक्त वो तो सैलाबों ने मचा रखी है और पूरे मुल्क में हर जगह पर वो उसके असरात मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला हमारे लोगों पे करम फरमाए। और पहले ही काफ़ी हम मसाइल में से गुजर रहे हैं, ये और एक ऐड हो गया। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह मियाँ हमें माफ़ कर दे अगर हमसे कोई इज्तिमाई कोताही हुई है, और ज़रूर हुई है, कोताहियाँ हुई हैं। और हम आपसे दुआ करते हैं कि आप हमें सीधा रास्ता दिखाएं और आगे निकाल के ले जाएं। बाकी जो सूरत हाल है, ये कहा जाए कि जितने भी इंडिकेटर्स किसी स्टेबल मुल्क के हो सकते हैं, हमारे सब के सब नेगेटिव है। सबसे बड़ी चीज़ होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वो आपने देखा है कि सियासी तौर पे बहुत गहरा इंतशार जो है वो लगातार चल रहा है, इस पर मैं भी बात करता हूँ। उसके नतीजे में हम फेस कर रहे हैं इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। माशी जो हालात हैं आम आदमी के, वो भी सबके सामने है, और जिस तरीके से रोज़ अफजू कोई कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा डॉलर के ऊपर और कीमतों के ऊपर हुकूमत का, वो भी आपके सामने है। उसके बाद एक तीसरी चीज़ ऐड होगी और वो है कन्फ्यूजन। ये जो मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें उड़ने लग गई हैं, उनका भी मैं भी जिक्र करता हूँ। तो देखिए, जहाँ तक तो सियासी कशीदगी और सियासी कड़वाहट और सियासी अदम तवाज़ुन, वो तो बिल्कुल ज़ाहिर है, नज़र आ रहा है। जब तक इसका कोई हल तलाश नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक बाकी की जो चीज़ें हैं वो सीधा नहीं हो सकेंगी। तो ये जो कश्ती डोल रही है पाकिस्तान की, खुदा ना खास्ता ये ऐसे ही टर्बुलेंस में रहेगी जब तक कि सियासी तौर पे कोई माहौल थोड़ा सा उसमें जो कड़वाहट और गर्मी है कम ना हो। और जब तक, और दूसरा ये है कि कोई ना कोई ऐसा हल तलाश किया जाए जिससे एक लॉन्ग टर्म सियासी स्टेबिलिटी पैदा हो। और लॉन्ग टर्म से मुराद है अगले 4-5 साल के लिए, साफ ज़ाहिर है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मुझे कोई ज़्यादा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तरह तरह के सोल्यूशन पेश किए जा रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि एक तो हमने वो बड़े बड़े इकदाम नहीं उठाए जिससे हम अब पता चले कि हमने अपनी बेल्ट भी कसी है। कोई सवाए इम्पोर्ट के कोई बातचीत हुई है, उस पर कमी आई है, लेकिन ना तो बड़ी गाड़ियां सड़क पे उसी तरीके से दंदनाती फिर रही हैं, ना कोई हमने चाय की पत्ती में कमी का कोई काम किया है, ना ऑयल, एडिबल ऑयल जो कि हमारे मेजर इम्पोर्ट्स हैं, और वो दालें जो कि बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं ना, उनके ऊपर कोई राशनिंग है। तो ये इसका मतलब ये है कि हमने खुली छुट्टी दे रखी है, उसमें कुछ भी नहीं। और ये सब लोग मानते हैं कि ना तो मार्केट स्टेबलाइज होगी, ना इन्वेस्टमेंट आएगी, जब तक कि सियासी कशीदगी दूर नहीं हो जाती और सियासी तौर पे हम इस्तेकाम हासिल नहीं कर लेते। तीसरी चीज़ इसका मैं जिक्र कर रहा था जिसने और माहौल को ख़राब कर दिया है, वो ये है कि अलग अलग किस्म की बातचीत जा रही है। पीडीएम कह रही है कि जी हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे, हालांकि अंदर से डाइसेंटिंग व्यूज भी आ रहे हैं और उनके अंदर भी एक इंतशार है जो हमें नजर आ रहा है। और पीटीआई का हालिया बयान ये है कि 3 से 4 हफ्ते में ऐलान हो जाएगा इंतखाबात का। और उसके अलावा फिर अफवाह साजी बिल्कुल अरूज पर है कि जी सॉफ्ट इंटरफेरेंस, हार्ड इंटरफेरेंस और ये होगा, और नए आर्मी चीफ की तैनाती, हालांकि जिस पे बातचीत भी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक तो ये बात अभी तकरीबन मेरा ख्याल है कि इसको हम कह सकते हैं कि कंफर्म है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वाकई उन्होंने नॉन पॉलिटिकल होने का फैसला किया है। वरना ये जो पंजाब के इंतखाबात रिजल्ट अगर हम देखें और जो मुख्तलिफ आ रहे हैं वर्डिक्ट्स आ रहे हैं, उनसे ऐसा लगता है कि वो किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। लेकिन आर्मी चीफ ने जो बाकी कोशिशें की हैं मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए इकोनॉमिकली, उन्होंने जो चीन का दौरा किया, उन्होंने मिडल ईस्ट का दौरा किया, अभी उन्होंने बातचीत भी की है अमेरिका में किसी ओहदेदार के साथ। तो वो अपनी कोशिशें जहाँ तक पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाने की है वो कर रहे हैं, लेकिन इसको हम पोलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं समझेंगे, मैं नहीं समझ, बल्कि मैं तो ये यहाँ तक कहूँगा कि अगर ये कशीदगी दूर करने के लिए, पॉलिटिकल कशीदगी की बात कर रहा हूँ, किसी तरीके से कोई रोल अदा कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उसको भी ना तो कोई नरम इंटरफेरेंस कहा जाए, ना कोई सख्त इंटरफेरेंस कहा जाए, वो तो मुल्क की खातिर
ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہوگا، اور میں اس کا حامی ہوں کہ وہ ہونا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو باقی قوتیں وہ حجت پوری کرنا چاہ رہی ہیں تاکہ عوام اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ جب پولیٹیکل فورسز کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ خود اپنے مسئلے حل کریں، تو جس طریقے جو پھر حالات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. خود مسئلے حل کرنے کی جو ان کی اہلیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھتے ہوئے میں پھر دعا کروں گا اور استدعا کروں گا جو لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ ایک تو آپ انٹرفیئر کریں اور یہ کڑواہٹ کو دور کریں اور یہ افواہ سازی کا جو ہے نا یہ راستہ بند کریں اور جلد اعلان ان کو کرنے پہ مجبور کریں، جس سے ایسا لایا عمل تیار ہو جائے کہ جو باہر کے لوگ ہیں، جو اندر کے لوگ ہیں، جو انویسٹرز ہیں، سب کو اندازہ ہو جائے کہ آئندہ چند مہینوں میں ایک سٹیبل حکومت آئے گی جو کہ 4-5 ماہ رہے گی، 4-5 سال رہے گی. تو یہ اگر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے. تب ختم ہوگی ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور تب ہماری اکنامک اسٹیبلٹی کا کام شروع ہوگا اس کے بعد. تو میں اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تو فلڈ کی تباہ کاریوں سے بچائے، اور دوسرا یہ جو سیاسی تباہ کاریاں ہیں اور معاشی تباہ کاریاں ہیں اور افواہ سازی کی تباہ کاریاں ہیں، ان سب کا ہمیشہ کے لیے راستہ روکنے کے لیے، اسٹیبلائز کرنے کے لیے جن لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے وہ اللہ کا واسطہ ہے کہ اپنا کردار ادا کریں. بہت شکریہ.